नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आपकी आगे की हम सूचना देती हूँ। अब थोड़ा सा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में जो एडमिट कार्ड मिले थे या जो उसकी मतलब एकदम शेड्यूल जारी हुआ था कि किस विषय की परीक्षा कब होगी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है कि उनका 2-3 दिन पहले ही आया था, लेकिन आपका 25 अप्रैल से 5 मई के बीच में ये जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या जानकारी मिल जाएगी कि आपका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा तथा आपकी विषय की परीक्षा किस दिन होगी, 14 मई को होगी या 15 मई को होगी। तो ये जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कब मिल जाएगी? 25 अप्रैल से 5 मई के बीच में, ऐसी हमको सूचना मिल चुकी है। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। दूसरा है एडमिट कार्ड को लेकर। तो एडमिट कार्ड आपके 10-11 मई तक मिल जाएंगे, मतलब 10 मई तक। पहले 5-6 दिन पहले ही मिलेंगे, बल्कि आप मैं ये कह सकती हूँ 9 से 10 मई के बीच में मिल जाएगा। 11 मई तक तो लास्ट डेट है, मिल जाएगा और आपको अपनी पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसी प्रकार के कोई भ्रम में मत रहिए कि अभी तक कोई डिटेल नहीं आई है तो क्या होगा। ऐसा कोई भ्रम नहीं है। आपका एडमिट कार्ड आपको जल्द ही मिल जाएगा। और सबसे पहले अभी आप इंतज़ार करिए, 25 अप्रैल के बाद कभी भी आपको ये जानकारी मिल सकती है कि आपका परीक्षा केंद्र कहाँ है तथा आपके विषय की परीक्षा 14, जैसे सपोज़ कीजिए आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश की परीक्षा 14 मई को होगी या 15 मई को होगी। किसी का सब्जेक्ट हिंदी है तो उसकी परीक्षा 14 मई को होगी या 15 मई को होगी। ये आपकी 25 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा, 25 अप्रैल से 5 मई के बीच में। और आपका शहर में कौन सा है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी आपकी क्या कहते हैं, आपका एडमिट कार्ड जो है वो 10 मई तक मिल जाएगा। तो किसी प्रकार के भ्रम में मत रहिए, केवल और केवल अपनी बढ़िया से तैयारी को अंतिम रूप दीजिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। समझ लीजिए अभी तक की सबसे बड़ी सूचनाओं में एक है कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इस बात को लेकर अभी भी संदेह में हैं और सोच रहे हैं क्या वाकई में हमारी परीक्षा होने जा रही है। तो आप किसी प्रकार का भ्रम मत पालिए, आपकी परीक्षा होने जा रही है। बहुत लंबे इंतजार के बाद, बहुत परेशानियों के बाद आपकी परीक्षा होने जा रही है। किसी प्रकार के किसी संदेह में मत रहिए। ये एक बात मैं बार बार कहना चाहूँगी और आज भी कह रही हूँ, आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए बहुत अच्छे से। और दूसरी बात, प्रैक्टिस सेट में एरर होती है उसको आप चेक करते हुए चलिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो क्या, एक एक पॉइंट पे, एक एक नंबर पे मेरिट गिरती है और आपका एक पॉइंट से, एक नंबर से रह जाता है या एक क्वेश्चन से रह जाता है तो बहुत 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 अफसोस रह जाता है। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि अपने बार बार उसको करिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही रिपीट हो जाते हैं। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया है तो अंतिम 20 दिनों में अपनी तैयारी को बिल्कुल अंतिम रूप दे दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक जैसे तैयारी में ही लगे हुए थे, लगता हमको लास्ट मोमेंट तक ये है कि हमारी भी तैयारी नहीं है, हम प्रैक्टिस सेट कैसे कर लें, तैयारी नहीं है प्रैक्टिस, तो ऐसा लगने दीजिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आप सारी चीज़ों को छू लेते हैं, वो कोई चीज़ छूती नहीं, बची नहीं रहती है कि आप नहीं छू पाएँ। तो इसलिए उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको कोई चीज़ आपकी जैसे छूट जाती है। सपोज़ किसी आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, 2 चीज़ें आपकी छूट गई और आपको एहसास भी नहीं कि हमने वो 2 चीज़ें छोड़ दी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मेरी कौन सी चीज़ें छूट चुकी हैं और कौन सी चीज़ें मेरी हो गई हैं। और दूसरी, कौन सी चीज़ों पर मेरी कमांड अच्छी है उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, कौन सी चीज़ों पर मेरी कमांड अच्छी नहीं है जिसमें मेरे मार्क्स गिर रहे हैं। तो ये अपना एनालिसिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी प्रैक्टिस सेट में एरर होती है। इतने सारे प्रैक्टिस सेट इंग्लिश के मैं देख चुकी हूँ, कोई भी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं है जो विदाउट एरर हो। और इसके लिए एक बात मैं और भी बताऊँ कि प्रैक्टिस सेट से छोड़िए, हमारा जो टीजीटी पीजीटी का पेपर आता है वो भी विदाउट एरर नहीं है, उसमें भी एरर होती है। तो जहाँ से काम होना है, जो बिल्कुल मेन चीज़ है, वहाँ भी जब एरर है तो आप उस एरर से कैसे बच सकते हैं? तो आप उस एरर से बच भी नहीं सकते। इसलिए किसी प्रकार के भ्रम में, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चल जाए। और जो पूरी मेहनत से, लगन से लगे हुए हैं उनको ये पता चल जाए कि परीक्षा में अब कोई वो नहीं है, और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। अगर ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ
अगली वीडियो में मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।